सुप्रभात बच्चों। 1 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पाठ 10 लिंग के बारे में समझाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों के बारे में बताया था। उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोग को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए दिए थे। कुछ गृह कार्य दिया था, वो आप सभी ने कर लिया है। आज मैं आप लोगों को पाठ 11 वचन के बारे में समझाने जा रही हूँ। संज्ञा के अंतर्गत लिंग और वचन दोनों आते हैं। आज उसी क्रम में वचन के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। ऊपर 2 उदाहरण दिए हुए हैं। तितली फूल पर बैठी है और दूसरा उदाहरण है तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। पहले चित्र में तितली फूल पर बैठी है और दूसरे चित्र में तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। और इन दोनों शब्दों को पढ़ने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि तितली एक है और तितलियाँ जो हैं वो एक से अधिक हैं। तो जहाँ पर एक और अनेक का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरणिक भाषा में वचन कहते हैं। तो जहाँ पर हमें एक या एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है वहाँ पर वचन होता है। तो अब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में वचन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो सबसे पहले हम एक वचन के बारे में जान लेते हैं। जब किसी शब्द को पढ़ने से हमें किसी एक प्राणी, एक वस्तु, एक ही स्थान का ज्ञान हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, छात्र, अध्यापक आदि। शब्द के जिस रूप को पढ़ने से हमें एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, छात्रगण, अध्यापकगण, मालाएं आदि। बच्चों, वचन संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो अब मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ कहाँ जो है शब्दों का एक वचन के रूप में प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ वाक्य में शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो इनके बारे में भी आप जान लें। जैसे किसी व्यक्ति का सम्मान और आदर करने के लिए जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हम यहाँ पे आ रहा नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी सम्माननीय या आदरणीय व्यक्ति के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर था शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके आदर या सम्मान के लिए थे शब्द का प्रयोग करेंगे।
उच्च पद पर जो आसीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है या आयु में व संबंध में बड़े लोगों के लिए भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्री जी बोले, हम इस समस्या पर गौर करेंगे। तो मंत्री जी बोले, मंत्री जी बोला नहीं कहेंगे, मंत्री जी बोले। हमारे पिताजी बाजार से हमारे लिए फल लाए। तो पिताजी हमसे आयु में संबंध में बड़े हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दों का केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, जैसे हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन इत्यादि। जैसे हम मंदिर में माता के दर्शन करने गए, तो दर्शन शब्द बहुवचन है, दर्शन करने गए। और अंधेरे में सामने सांप देखकर मेरे तो होश उड़ गए। होश शब्द का प्रयोग भी बहुवचन के रूप में ही हुआ है। बच्चों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है, ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों में यदि कारक चिन्ह ने का प्रयोग न हो तो उनका रूप दोनों वचनों में ही देखने को मिलता है। जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है और आसपास के घर छोटे हैं। तो घर शब्द जो है इसका प्रयोग दोनों जगह हुआ है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। मेरा लगा हुआ है तो ये एक वचन के लिए संकेत कर रहा है, और आगे छोटे विशेषण के साथ घर शब्द का प्रयोग हुआ है जो बहुवचन की ओर संकेत कर रहा है। कई बार एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम गण, लोग, जन, वर्ग, दल आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे छात्रगण, प्रजाजन, सैनिक दल, खगवृंद, कर्मचारी वर्ग आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, आकाश, प्रजा, हवा, आग तथा पानी। जैसे कि आज सुबह मूसलाधार वर्षा हुई। मंत्री का भाषण सुनने के लिए जनता आ गई। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, जैसे परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उसी तरह कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो द्रव्य और धातु सूचक होती हैं, वे सदैव एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, जैसे दूध, घी, सोना, चांदी आदि। उदाहरण के लिए, जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है और पतीले में 2 किलो दूध उबल रहा है। 2 किलो यद्यपि विशेषण से 2 किलो जो है एक वचन से अधिक की ओर संकेत हो रहा है, लेकिन दूध शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। और सोने शब्द से जैसे बहुवचन का संकेत हो रहा है, लेकिन जो सोने का भाव ये धातु सूचक है सोना, तो इसका एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो सोने का भाव बढ़ रहा है, सोने के भाव बढ़ रहे हैं नहीं कहेंगे, सोने का भाव बढ़ रहा है।
जो संबंध सूचक शब्द होते हैं उनके वचन नहीं बदलते हैं, जैसे मामा, चाचा, दादा, काका, नाना, मौसा आदि। इन शब्दों का प्रयोग जो है वो एक वचन में ही होता है, इनके वचन नहीं बदलते हैं। चाचाओं, मामाओं इस तरह से नहीं कहते हैं, मामा जी आए हैं। और ये चूँकि सम्मानीय या हमसे आयु व संबंध में बड़े होते हैं तो उनके लिए क्रिया बहुवचन की प्रयोग होती है। और शब्द युग्म वाले जो जोड़े वाले शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाते समय उनके अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है। ये किस तरीके से होता है, अब हम वचन बदलने के नियम को समझेंगे। जैसे कुछ शब्द के अंत में अ को ऐ बना देते हैं, जैसे आँख शब्द है तो आँखें, दीवार दीवारें, फौज फौजें। इसी तरह अंत में आ को ए बनाकर भी जो है एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे कपड़ा शब्द है तो कपड़े, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते, केला केले, तारा तारे। तो इस तरह आ को ए में बदलकर हम बहुवचन शब्द में बनाते हैं। अंत के आ में ऐ जोड़ना होता है, तो इस तरह अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। तो कक्षा कक्षाएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं, बालिका बालिकाएं। तो इस तरह अंत के आ को ऐ में बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं। अंत में ई या ई में या जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। ये भी अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। जैसे जाति जातियाँ, डाली डालियाँ, रोटी रोटियाँ, मछली मछलियाँ, सखी सखियाँ। तो अधिकांशतः इसमें यदि अंत में बड़ी की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते समय वो भी छोटी ई में बदल जाती है। जैसे घड़ी घड़ियाँ, तो ड़ा में जो बड़ी की मात्रा लगी है ये छोटी ई में बदल गई। बेटी बेटियाँ, तो जहाँ पर छोटी की मात्रा होती है वहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि अंत में बड़ी की मात्रा हो तो उसे हम छोटी की मात्रा में बदल देते हैं। इसी तरह से बच्चों अंत में ऊ या ऊ में ऐ जोड़ना, यदि शब्द के अंत में ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बहुवचन बनाते समय ऐ जोड़ दिया जाता है। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं, वधू वधुएं। यहाँ पर भी ऊ की जो मात्रा है वो छोटे ऊ में बदल जाती है। और आगे कभी कभी अंत में जो है केवल चंद्र बिंदु जोड़कर भी बहुवचन समझाए जाते हैं। यदि अंत में या हो और उसमें केवल चंद्र बिंदु जोड़कर भी हम बहुवचन बनाते हैं। तो जैसे बछिया बछियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, बंदरिया बंदरियाँ। तो इस तरह से अंत में या आने पर उसमें चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। बच्चों आप लोग को अब वचन के बारे में
समझ में आ गया होगा कि कैसे वचन किसे कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से हमें एक वचन या एक से अनेक वस्तुओं को ज्ञान हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक या अनेक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे वचन कहलाते हैं। और वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और वचन को बदलने वाले भी कुछ नियम होते हैं, कैसे कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या या परेशानी आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं और आगे मैं वचन से संबंधित प्रश्नोत्तर और गृह कार्य आपको दूंगी। धन्यवाद बच्चों।